हाय एवरीवन, तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये है एक्सप्लेनेशन वीडियो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 1 का। तो आई होप आप सब लोगों ने सीजन 1 देख लिया होगा और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 की कहानी। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि सीजन 2 पहले सीजन का कंटिन्यूएशन नहीं है और इस पहले एपिसोड में 12 साल पास की स्टोरी बताई गई है, जब गेटो और गोजो टीनेजर्स हुआ करते थे और वो काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो स्टोरी की शुरुआत में हम गेटो को देखते हैं जो कि एक अंधेरी काली सुनसान गली में जा रहा होता है और उस गली के एंड में हम देखते हैं कि एक कर्स स्पिरिट एक डेड बॉडी को खा रही होती है। गेटो उसे अपने पावर से एक्सरसाइज करता है और उसे एक एनर्जी बॉल में बदलकर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करते टाइम वो सोच रहा होता है कि शायद वो एक इकलौता इंसान है जिसे पता है कि इन कर्स स्पिरिट्स का टेस्ट कितना गंदा होता है। और फिर वो एक दिन की बात करता है जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद गेटो को रोज बार बार खुद को ये कन्विंस कराना पड़ता था कि ह्यूमैनिटी में अभी भी होप है और ये सब आम लोग जिन्हें कर्सेस और सॉर्सरर्स के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब अभी भी बचाने लायक हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती हैं दो जुजुत्सु सॉर्सरर्स मेमे और लॉरी, जिन्हें हम सीजन 1 में भी देख चुके हैं। इन्हें एक मिशन मिला होता है जिसमें इन्हें एक भूतिया मेंशन को इन्वेस्टिगेट करना होता है क्योंकि वहां पे कई लोगों की मिसिंग होने की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिपोर्ट आई है। इस मेंशन का मालिक एक बिजनेसमैन था जिसके कई सारे रेस्टोरेंट थे और वो बहुत अमीर था, पर पिछले साल आई पैंडेमिक के कारण वो बर्बाद हो गया और उस अपनी फैमिली के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया। हमें दिखाया जाता है कि मेमे और लॉरी वहां पर पहुंच गई हैं और वहां पहुंचते ही लॉरी एक व्हील कास्ट करने लगती है ताकि आम लोगों को ये ना पता चले कि उस मेंशन में क्या हो रहा है। अब एक व्हील कास्ट करने से ये होता है कि आम लोगों को ये पता नहीं चलता कि व्हील के अंदर क्या हो रहा है और इस चीज को आपने सीजन 1 में भी देखा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मेमी लॉरी को व्हील कास्ट करने से मना कर देती है और कहती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि स्पिरिट्स मेंशन के अंदर हैं। और अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मेंशन काफी गंदा और डरावना होता है, जिसे देखकर लॉरी थोड़ा डर जाती है। मेमे बोलती है कि जगह बड़ी है तो दोनों को अलग अलग होकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, जिस पर योरी डरते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है ठीक है। इसके बाद मेमी ग्राउंड फ्लोर और लॉरी सेकंड फ्लोर पर जाती है। वो सेकंड फ्लोर पर जाकर सभी कमरों की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो एक कमरे में जाती है और बेड के नीचे देखती है जहां पर कुछ चूहे होते हैं, जिससे लॉरी डर कर उस कमरे के बाहर भाग जाती है। उसके बाद वो आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसके कंधे पर मेमी अपना हाथ रखती है, जिससे लॉरी डर के मारे बहुत तेज से चीखने लगती है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत होता है और लॉरी मेमे से पूछती है तुम तो ग्राउंड फ्लोर पे सर्च कर रही थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर मेमे उसे बोलती है कि ये एक ग्राउंड फ्लोर ही है और ये भी बताती है कि इसी सेम जगह से वो 3 बार गुजर चुकी है। इसका ये मतलब है कि वो दोनों एक ट्रैप में फंस गई हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। लॉरी उससे ये पूछती है कि क्या ये एक इननेट डोमेन है, जिस पर मेमे बोलती है नहीं, क्योंकि इननेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है। मतलब कि एक बैरियर है जो कि लोगों को फंसाकर उन्हें बाहर नहीं जाने देता और फिर कर्स स्पिरिट उसे मार देती है, जिसका मतलब ये है कि कर्स स्पिरिट सामने से अपने शिकार पर हमला नहीं करती और वो कमजोर है। मेमे लॉरी से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लॉरी बताती है कि पहले उसे लगा कि ये लूप एक सर्कल है जिसमें वो बार बार घूम रहे हैं, पर फिर उसने ध्यान दिया कि जमीन पर जो चीजें पड़ी हैं हर बार उनका डिस्टेंस बदल रहा है, जिससे वो इस कंक्लूजन पे आती है कि ये ट्रैप एक सीधी लाइन है जिसमें मौजूद कमरे उनके चलने के साथ ही आगे की तरफ आ जाते हैं। और फिर वो बताती है कि अगर वो दोनों उस ट्रैप के बनने की स्पीड से ज्यादा तेज चलें तो ये लूप टूट जाएगा, जिसपे मेमे बोलती है कि तुम 90% सही हो, पर हमें अलग अलग डायरेक्शंस पे भागना होगा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करती हैं। उनके भागने के दौरान हम देखते हैं कि मेंशन टूटने लगता है और जैसे ही वो मेंशन के बाहर निकलते हैं मेंशन पूरी तरीके से टूट जाती है और हम देखते हैं कि मेमे गिरी हुई है और वहीं पर गोजो खड़ा होता है जो कि कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ गया। और हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग को इसी ने तोड़ा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बैरियर के अंदर लॉरी और मेमे को टाइम का अंदाजा नहीं लग रहा था और वो दोनों 2 दिन से उस बैरियर के अंदर थी, जिसके बाद गोजो और उसकी टीम को उन्हें बचाने के लिए भेजा गया होता है। इसके बाद गोजो लॉरी का मजाक उड़ाता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है कि तभी लॉरी के पीछे से उस मेंशन का कर्स प्रकट होता है, जिसे गेटो उससे भी ज्यादा एक पावरफुल कर्स को बुलाकर उसे हरा देता है, पर मारता नहीं ताकि बाद में उसे एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद गेटो भी लॉरी का मजाक उड़ाने लगता है और वो गोजो से बोलता है कि कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिस पर लॉरी और भी गुस्सा हो जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और स्टूडेंट होती है, जिसे देखकर लॉरी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम इन दोनों जैसे मत बनना। इस स्टूडेंट का नाम शोको होता है और इसे भी हम सीजन 1 में देख चुके हैं। फिर मेमे बोलती है कि हम यहाँ 2 दिन थे और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हूँ। फिर मेमे पूछती है कि उन लोगों ने व्हील तो लगाया था ना, जिस पर तीनों स्टूडेंट्स मुंह बना लेते हैं, यानी कि वो व्हील को कास्ट करना भूल गए थे। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स वापस से स्कूल में आ गए होते हैं और गोजो, गेटो और शोको को उनके टीचर यागा, जो कि आगे जाके जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल बनते हैं, इन तीनों को डांट रहे होते हैं क्योंकि ये व्हील कास्ट करना भूल गए थे। यागा के पूछने पर ये पता चलता है कि ये गोजो की गलती थी, इसलिए वो गोजो को एक पंच भी मारते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और गोजो कहता है आखिर हमें व्हील कास्ट करने की जरूरत ही क्यों है? आम लोग ना तो कर्सेस को देख सकते हैं ना ही कर्स एनर्जी को। और वो ये भी कहता है कि आम लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिस पर गेटो बोल
चलता है कि यही तो जुजुत्सु सोर्सरर्स की ड्यूटी है। और फिर गोजो गेटो का मजाक उड़ा देता है, जिस पर उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और दोनों सीरियस हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये देखकर शोको वहां से भाग जाती है। वो दोनों लड़ने वाले ही होते हैं कि तभी उनका टीचर यागा वहां पर आ जाता है और वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो, और वो दोनों स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। यागा उन्हें बताता है कि उन दोनों के लिए एक नया मिशन है। तो मिशन को बताने से पहले मैं सीजन 1 का कुछ रिकैप देना चाहूंगा। तो सीजन 1 में हमें मास्टर टेंजन के बारे में बताया गया है, जिनकी उम्र 1000 साल या उससे कुछ ज्यादा ही है और उनकी कर्स टेक्निक उन्हें मरने नहीं देती है, पर उनकी बॉडी फिर भी समय के साथ बूढ़ी और कमजोर होती रहती है और इसीलिए उन्हें हर 500 सालों में एक नई बॉडी के साथ मर्ज करना पड़ता है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी कर्स टेक्निक उनकी बॉडी को चेंज करने लगेगी और वो इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि उनकी बूढ़ी और वीक बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो आइए चलिए आगे की कहानी देखते हैं। और इस बार जिसके साथ वो अपनी बॉडी मर्ज करने वाले हैं वो एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल बुला रहे होते हैं और ये मर्ज 2 दिन के बाद होने वाला है। गेटो और गोजो का काम होता है कि इस वेसल को सही सलामत प्रोटेक्ट करके यहाँ तक लाना, क्योंकि इसकी लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप्स इसके पीछे पड़े होते हैं। पहले ग्रुप का नाम होता है क्यों और इसमें कुछ कर्स यूजर्स होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि टेंजन मर्ज न हो सके और इंसानियत के लिए एक दुश्मन बन जाए। और वहीं दूसरे ग्रुप का नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजन को गॉड मानता है और मानता है कि मर्ज होने से वो इम्प्योर हो जाएंगे और इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि गेटो और गोजो वेसल तक पहुंच गए होते हैं। गोजो बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और गेटो अंदर जाता है उस वेसल को रिसीव करने। गेटो एक डोरबेल बजाता है जिसके अंदर से एक लड़की आंसर करती है कि अभी आती हूँ, कि तभी उस बिल्डिंग के उस रूम में एक धमाका होता है और वो रूम जिसमें वो वेसल थी पूरी तरीके से टूट जाता है और गेटो देखता है कि वेसल बाहर गिरने लगती है। वो एक उड़ने वाली कर्स स्पिरिट की मदद से उसे बचाता है और हमें पता चलता है कि ये धमाका क्यू एसोसिएशन के एक मेंबर ने करवाया होता है। और दूसरी तरफ हम नीचे देखते हैं कि गोजो पर भी एक बंदा हमला करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। उस बंदे ने गोजो का नाम पहले ही सुना हुआ होता है और वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो, जिस पे गोजो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि वो उसे तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वो खुद ही मौत की भीख न मांगे। वहीं पास की एक बिल्डिंग पे दूसरा ग्रुप यानी कि टाइम वेसल एसोसिएशन का एक बंदा एक दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि हमारे ग्रुप में कोई कर्स यूजर तो नहीं है जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स से लड़ सके, पर पैसा बहुत है और इसीलिए उन्होंने उसे हायर किया होता है ताकि वो उस वेसल को मार सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दूसरा बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पहला आदमी जिसका नाम कॉन्ग होता है वो उस किलर को जेनिन बुलाता है, पर वो किलर बोलता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं बल्कि फुशिगिरो है और वो उनका काम जरूर करेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जेनिन और फुशिगिरो नाम सुनकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आगे कौन आने वाला है और क्या होने वाला है, पर मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और कमेंट करके हमें बताइए कि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।